है बिहार सरकार के पूर्व मंत्री श्री चंद्र बाबू, हम लोगों के गार्जियन और कुर्था विधानसभा के नेतृत्व कर चुके माननीय शिवचन बाबू मंच पे शिरकत कर रहे नीतू जी जो पूर्व चेयरमैन हैं, और मंच पे शिरकत कर रहे भाई सुनील यादव जी, दलित प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष भाई उमेश पासवान जी, कनौजिया जी, हमारे राम बाबू भाई, आप तमाम जाने माने हैं भाई जान बाबू गार्जियन, आप तमाम राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन और अदर पार्टी के भी लोग शिरकत कर रहे सभी सम्मानित नेतागण, आप तमाम गांव कस्बा से आए हुए खेत खलिहान में काम करने वाले मजदूर भाइयों, नौजवान साथियों, माताएं बहन, दोस्तों, जो आता है उसको तो जाना होता है। ये विधि का विधान आप तमाम लोगों ने हमारे सारे वक्ताओं का सुनने का काम किया। आज एक ऐसे शख्स के हम लोग पुण्यतिथि पर एकत्रित हैं। आप तमाम हमारे इलाके के लोग हैं, आप तमाम लोग शास्त्री जी के बारे में जानते, उनके जीवनी के बारे में जानते कि शास्त्री जी एक साधारण किसान परिवार में पैदा होकर के भी जो उनके माँ बाप ने उनको जो परवरिश देने का काम किया राजा राम बाबू ने, वे अपने पिताजी का भी पुण्यतिथि में मनाने का काम करते थे। और उसी का परिणाम है कि आज बेटा दिनेश कुमार और उनके भाई सिपाही जी भी इस काम को जो है कि आप तमाम लोगों को बीच रखने का काम कर रहे हैं, एक मैसेज देने का काम कर रहे हैं कि जो समाज की भावना, समाज की सेवा की भावना से जो राजनीति करता है, जो सामाजिक दृष्टिकोण से जो राजनीति करता है, उसको इसी तरह से जो है मरने के उपरांत भी इसी तरह के महफिल में उसको जो है मालाओं से सजाया जाता है, उस पर पुष्पांजलि अर्पित किया जाता है। मैं तमाम उन नेताओं से भी मैं कहना चाहता जो हमारे मंच पर शिरकत कर रहे हैं कि कथनी और करनी में एकरूपता रखने की आवश्यकता है। अगर सही माने में हम समाज की सेवा की भावना से राजनीति करते हैं तो जो हमारे मालिक नीचे बैठे हुए हैं, हम ऊपर जो चौकीदार बैठे हुए हैं, नीचे बैठे हुए वाले जो हिंदुस्तान के मालिक जो जमींदार बैठे हुए, उनके सेवा की भावना होनी चाहिए। आप तमाम लोग अगर सही माने में शास्त्री भाई की श्रद्धांजलि कर रहे हैं, आप सही माने में शास्त्री जी को अगर आप श्रद्धासुमन अर्पित करना चाहते हैं तो शास्त्री जी के बारे में आप तमाम लोग भी जानते हैं कि मनोज कुमार आज 20-25 वर्ष से 90 से लेकर के इतना एक गढ़ निकलता हमें शास्त्री जी के साथ था। किसी न किसी कदम पे हम लोग एक दूसरे से जो है वार्तालाप करते थे। आप तमाम गरीबों का अगर जो खेत खलिहान में काम करने वाले मजदूर किसान है, जो दलित है, जो हमारे समाज के सबसे निचले पैदान पर है, और उसको कहीं न कहीं अगर कोई अड़चन आती थी, उसको कोई दबंग आदमी अगर सताने का काम करता था, भाई शास्त्री जो है अगले कदम उठा करके मुस्तैदी के साथ उसको जो है साथ देने का काम करता था। इतिहास से आप तमाम लोग से मैं गवाह लेना चाहता। आज जो नीचे बैठे हुए हैं, मैं आप तमाम लोगों को मैं साक्षी मान के कहना चाहता कि शास्त्री के बारे में किसी को बताने की आवश्यकता नहीं। हमारे मन पे भला ही कोई दूर के आए होंगे, नहीं जानते होंगे, लेकिन आप तमाम जो मालिक बैठे हुए हैं, शास्त्री के बारे में आप तमाम लोग जानते थे कि लाल बहादुर शास्त्री कौन था। लाल बहादुर शास्त्री की अगर सादगी की बात किया जाए तो लाल बहादुर शास्त्री अपने कुर्ता पे आयरन भी नहीं करा के चलते, पैजामा पे आयरन भी नहीं करा के चलते, लेकिन हम आम की अगर लड़ाई लड़ने की बात होती तो कलेक्टर से भी अगर भिड़ने की जरूरत होता था तो लाल बहादुर शास्त्री पीछे नहीं होता। कहता कि मनोज भाई अगर गरीबों को सताने की बात हो रही है, आप हमारे साथ चलिए। हमने साथ से रह करके काम करने का काम किया है। किसान प्रकोष्ठ के जब जिला के अध्यक्ष थे तो हम भी जो है किसान प्रकोष्ठ के जिला का सचिव थे, और दोनों मिलकर के एक रात चलने की भी आदत थी। अगर जमात कहने आता, नेता ईसा तो से भी नहीं आता था, तो कहते थे कि कुछ कोई जरूरी नहीं, अगर हम लोग साथ हो गए तो जमात हमारे साथ होगा, नेता हमें नहीं आवे कोई ठप रहे। ये उनकी विचारधारा था। उनकी विचारधारा जहां तक था कि आप तमाम लोग जो गरीब गुरबे लोग थे, अगर कोई बीमारी से प्रभावित रहता है, किसी को पैसे कौड़ी की जरूरत नहीं था, वो आदमी अपना तमाम काम को छोड़ करके भी पीएमसीएच से लेकर के एम्स तक भी उन्होंने दिखाने का काम करता था। शास्त्री जी की जहां विशेषता की बात है, मैं कितना हूं बखान करूं, कुछ नहीं होगा। शास्त्री जी ने एक खुद ही था, चाहे किसी भी पार्टी का, किसी भी जाति का, किसी
किसी भी धर्म का अगर कोई आदमी पॉलिटिकल आदमी का डेथ होता था, चाहे किसी भी प्रदेश का काहे नहीं हो, शास्त्री जी उसको पुण्यतिथि मनाने का काम करता था। एक यहाँ जो है कि कांग्रेस से कार्यकर्ता भाई ने कहने का काम किया कि शास्त्री जी जो है आज सही बात है, आज वो ऐसा कुछ नहीं होने का हो रहा है। हमारे नेता लोग बहुत है, विद्यार्थी बहुत हो जाते, हम कुर्ता पहन करके बहुत सारे लंबा चौड़ा भाषण भी दे लेते, जितना भी होता है आज हम किसी से कम को आंकने के लिए तैयार नहीं है। मंत्री जी से आगे बैठ करके कैसे बातचीत कर ले, जो हमारे लीडरान है प्रदेश के, उनसे आकर के कैसे हम रूबरू हो ले, लेकिन आपकी दर्द, आपका जो जख्म है उसके ऊपर मरहम करने के लिए हम इनके पास फरियाद लेकर के नहीं जाते हैं। अफसोस है, मैं अपने विकास के लिए, अपने विकास के लिए इनके पास जाते, लेकिन गांव और कस्बा के विकास के लिए जो खेत खलिहान में काम करने वाला मजदूर और किसान है, जो बेरोजगार नौजवान है, जो मजलूम है, जो हमारा जो एकदम समाज के निचले पैदान पे है, उसके विकास के लिए हमने संघर्ष करने का काम नहीं करता है। अफसोस की बात है कि आज मैं नौजवान साथियों से मैं भी निवेदन करना चाहता शास्त्री जी के पुण्यतिथि के अवसर पर कि अगर कहीं न कहीं हमें शास्त्री भाई जैसा सादगी विचारधारा समाज की भावनाओं से राजनीति करने के लिए अगर उतरे हैं मंच पे, तो हम जो है केवल टिकटार्थी नहीं बने, हम केवल खाली पोस्ट नहीं बने, हमें जो है आपके मरहम के लिए, आपके जख्म के उपाय के लिए हमें जो है किसी से भी लड़ने, चाहे वो माननीय मंत्री जी हो, नेता हो, या किसी भी दल का नेता हो, या जो है कलेक्टर हो, एसपी हो, थानेदार हो, अगर उससे लड़ने की जरूरी है तो आप हमें साथ दीजिए। आपके जमायत को लेकर के हम वहां तक घेरा डालो का काम करेंगे। यही सच्ची श्रद्धांजलि उनका होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप तमाम लोगों को मैं एक बार पुनः आदाब प्रणाम सलाम करते हुए अपने वाणी को प्रणाम देता हूँ। जय हिंद, जय भाई शास्त्री भाई अमर है। अब मैं आग्रह करूंगा